भारत के टुकड़ों पे पलने वाला बांग्लादेश आज भारत को हक दिखा रहा है, तो भारत की सरकार को जागना पड़ेगा और बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। कब तक सहेगा हिंदू समाज? अब सहने के मूड में नहीं है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जितने भी हिंदू युवा संगठन है, हम तैयार है, सरकार आदेश दे। आप हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले। छोड़ दीजिए सबको, मात्र भारत के हिंदू संगठनों को ही छूट दे अगर, तो बांग्लादेश को सबक सिखा के आ जाएंगे। जब देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर लोग दिया जला सकते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर लोग थालियां पीट सकते हैं, तो जाकर बांग्लादेशियों के नहीं सुधार सकते। बांग्लादेश के भी टुकड़े होंगे और बहुत जल्द होंगे। मुझे अब मोदी सरकार पे पूरा विश्वास है। क्या एक्शन लेना चाहिए मोदी जी को? जैसे ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में करा था ना, ऐसा ही ऑपरेशन सिंदूर एक बांग्लादेश में भी होना चाहिए। और बांग्लादेश को जब तक ये सबक नहीं सिखाया जाएगा, बांग्लादेश सुधरेगा नहीं। क्योंकि इतने रोहिंग्या को हमारे टुकड़ों पे पल रहे हैं, वो भारत के टुकड़ों पे पल रहे हैं, आज वो हमको आग दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऑपरेशन सिंदूर बांग्लादेश में भी मोदी जी को करना चाहिए। वाल्मीकि अखाड़े से हमारे साथ साधु संत समाज भी मौजूद है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद के अलावा अन्य समाज भी आया है, संत समाज हो या फिर देख सकते हैं आप महिलाओं का भी हुजूम है यहाँ पर। क्या कुछ मांग है? सर, क्या नाम है आपका? महंत गुरुजी राजचंद्र वाल्मीकि अखाड़े से हूँ और मैं ये कह देना चाहता हूँ आप लोगों को, मीडिया के, विश्व के मीडिया को, जैसे ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 हुआ था, उसके बाद आप लोगों को जिज्ञासा थी कि पार्ट 2 कब होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं ऑपरेशन पार्ट 2 की शुरुआत बांग्लादेश में बैठे हुए इस्लामिक जिहादियों के खिलाफ होने जा रहा है। कुछ घंटों की इंतजार है और हमारे तीनों सेनाओं के साथ तमाम अखाड़ों के साधु संत, नागा अखाड़ों के साधु, अघोरी साधु तैयार है। धर्म की रक्षा करेंगे, हम धर्म के रक्षक हैं और धर्म इस संसार में सिर्फ सनातन धर्म है, दूसरा कोई धर्म नहीं है, बाकी सब पंथ हैं। लेकिन सरकार का बड़ा अहम रोल होता है। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रदर्शन हर साल हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हिंदुओं का नरसंहार रुक नहीं। सनातनी मांग नहीं करता, सनातनी अपना अधिकार चाहता है। सनातनी जितना शांत है, शास्त्रों की अध्ययन करता है, उतना ही शास्त्रों को बचाने के लिए शस्त्रों का भी प्रयोग करता है। धर्म को बचाने के लिए, शास्त्रों को बचाने के लिए ये महाकाली का, महादुर्गा का और ब्रह्मा विष्णु महेश इस त्रिशूल पे साक्षात नजर आ रहे हैं। अब विध्वंस होगा आतंकवाद का और आतंकवाद के उन आकाओं का, उन जिहादियों का अंत होगा। अब हम आ रहे हैं, इन्हें अब कोई संसार में कोई शक्ति इन्हें नहीं बचा सकती। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बांग्लादेश में और अन्य ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं? अब आगे देखने को नहीं मिलेगी, बहुत सक्षम है। अब आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा है। भारत सरकार काफी सक्षम है, लेकिन भारतीय होने के नाते, सनातनी होने के नाते क्या मांग करते हैं भारत सरकार? हम मांग करते हैं जो घटनाएं हो रही हैं, निर्दोष हिंदुओं को मारा जा रहा है, इसके विरोध में एक बड़ा एक्शन होना चाहिए इन बंगालियों के खिलाफ। क्योंकि इन्होंने जो वहाँ घेर करके मार रहे हैं, बेचारे दीपू को जिंदा जला दिया है। ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं उसके विरोध में मैं चाहता हूं कि एक ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं आगे भविष्य में देखने को हमें नहीं मिले और किसी निर्दोष व्यक्ति की, सनातनी की, हिंदू की जान ना जाए। एक बड़ा मोदी जी को कैसे देखते हैं? मोदी जी लगातार जो है, अमित शाह जो है लगातार ये कह रहे हैं घुसपैठियों को वापस भेजना चाहिए, उनका ये एक्शन कैसे देखते हैं? उनका एक्शन बिल्कुल ठीक है। ये जो उनको वापस भेजने का जो इनका है, जो ऐसा है देश में लागू है, वो वापस होना, वो बिल्कुल होना चाहिए। एक एक घुसपैठी जो है वो भारत देश से जाना चाहिए। मैम, आप क्या देखती हैं महिला होने के नाते, जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को जो है टारगेट किया जा रहा है, इतनी जो है ऐसी चीजें देखने को मिल रही है, दिल कैसा सहम सा जाता है? देखिए, मैं ये भारत में इतने रोहिंग्या रहते हैं, आज तक कभी सुना आपने कि किसी हिंदू ने किसी बांग्लादेशी का किसी का बलात्कार करा है? लेकिन और जबकि वो यहाँ पर अल्पसंख्यक थे, भारत ने हमेशा सबका सम्मान किया है, लेकिन उसका बदला भारत को क्या मिला है? भारत के टुकड़ों पे पलने वाला बांग्लादेश आज भारत को हक दिखा रहा है, भारत के लोगों को, हिंदुओं को मारा जा रहा है वहाँ पर। तो भारत की सरकार को जागना पड़ेगा और बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, वरना इसका और कोई रास्ता है ही नहीं बचाने।
सरकार, आप लोग हर साल प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार वहाँ पर हिंदुओं को जो है मारा जा रहा है, हिंदुओं के साथ बर्बरता देखने को मिल रही है। क्या एक्शन लेना चाहिए मोदी जी को? जैसे ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में करा था ना, ऐसा ही ऑपरेशन सिंदूर एक बांग्लादेश में भी होना चाहिए। और बांग्लादेश को जब तक ये सबक नहीं सिखाया जाएगा, बांग्लादेश सुधरेगा नहीं। क्योंकि इतने रोहिंग्या को हमारे टुकड़ों पे पल रहे हैं, वो भारत के टुकड़ों पे पल रहे हैं, आज वो हमको आग दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऑपरेशन सिंदूर बांग्लादेश में भी मोदी जी को करना चाहिए। मैम, आप क्या सोचती है जिस तरीके से हिंदुओं को वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है, कैसी, जब इन घटनाओं को आप देखती हैं तो कैसा महसूस होता है आपको? क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? देखिए बांग्लादेशी जो ये कर रहे हैं ना, जब तक इसका जवाब उन्हें नहीं मिलेगा तब तक वो होश में नहीं आएंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? अजय पांडे, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये पूरी घटनाएं हो रही हैं, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? मांग तो ये है कि बांग्लादेश में दिन पे दिन जो अत्याचार बढ़ रहे हैं वो रुकने चाहिए, हिंदुओं पे अत्याचार रुकना चाहिए। हिंदू ही टारगेट पे लिया जाता है हमेशा। 120 करोड़ हिंदू हैं, उसके बावजूद भी क्या कहते हैं दिन पे दिन ये घटनाएं बढ़ती हैं। एक हिंदू की आहुति दी जा रही है यज्ञ में। किसी दिन भी ये यज्ञ भड़क गया ना, पूरे संसार में क्या कहते हैं रुकने से रुकेगा नहीं। पहले वाले में हिंदू में और आज के हिंदू में जमीन आसमान का अंतर है, वो आप यहाँ देख भी रहे होंगे। लेकिन भारत सरकार जो है काफ़ी अहम रोल निभाती है, क्योंकि हम जो है कई संधियां जो है बांग्लादेश के साथ निभाते हैं। पड़ोसी देश होने के नाते किस तरीके से वहाँ रह रहे अल्पसंख्यकों की भारत सरकार को मदद करनी चाहिए? हमारा भारत सरकार की शुरू से नीति दे रही है, हम ठंडे हैं। हम अपने पड़ोसियों को अपने भाईचारे की तरह निभाना चाहते हैं, लेकिन हमारा पाकिस्तान पड़ोसी रहा, बांग्लादेश एक और रहा, ये भाईचारा हमारे नहीं निभाता। पाकिस्तान की बातों में आके बांग्लादेश ने यह भाईचारा अपना खोया और हमारे हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं। पहले हमने एक बार छोड़ दिया, दूसरी बार ये हुआ है। ये आग के हवाले कर रहे हैं, हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, उसके विरोध में हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तो हमारी मांग ये है कि हमारे हिंदुस्तान में जो अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं उन सबको भारत से भगाया जाए। अब बजरंग दल फील्ड में आ चुका है, अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो बजरंग दल एक्शन लेगी और बजरंग दल उन सबको खदेड़ने का काम करेगी जो बांग्लादेशी भारत में रह रही है और उनको भगाने का काम करेगी। आप भी युवा हैं, युवा का खून किस तरीके से खौल जाता है जब इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है? जी हाँ, घटना तो वो तो फिर भी ठीक था। वहाँ दीपू चंद्र दास जी को जेल में रखा गया था, वहाँ से वो कट्टरवादी आए कुछ और वहाँ से खींचा गया उनको और वहाँ से उनको मारा गया और वहाँ की पुलिस ने कुछ नहीं किया। इसलिए अब हम भी चुप नहीं रहेंगे। बजरंग दल फील्ड में आ चुका है और सारे रोहिंग्या बांग्लादेश भगाने का काम करेगी भारत से। यहाँ नहीं, सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हमारी इतनी ही मांग है कि हिंदुओं के लिए केवल हिंदुस्तान एक देश अब बचा हुआ है पूरे 200 कंट्रीज में। हम चाहते हैं कि हमारे हिंदुओं का चाहे किसी भी देश में हो बॉर्डर खोला जाए, उनको यहाँ लाया जाए और यहाँ के जितना रोहिंग्या जो घुस के बैठे हमारे संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, हमारी छाती पर डोल रहे हैं, हमारा ही खा रहे हैं, हम पर ही गुर्रा रहे हैं, इनको वापस डिपोर्ट किया जाए। इनके देश में खाने को आटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके इतना ड्रामेबाजी है इनकी, कब तक सहेगा हिंदू समाज? अब सहने के मूड में नहीं है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जितने भी हिंदू युवा संगठन है, जितने भी संगठन है, जितने हमारे बड़े लोग हैं, हम तैयार हैं। सरकार आदेश दे, बस केवल अपने बॉर्डर में और अपने यूनुस खान के पल्लू में बैठ के बैठे। इनमें हिम्मत हो तो फिर एक बार भारत के खिलाफ जो चमका रहे हैं, सरकार से इतने चाहिए। मैम, अमित शाह बात करते हैं कि रोहिंग्या कट्टरपंथियों को भारत छोड़ना होगा, तो कई जो है ऐसे बिलबिला उठ जाते हैं लोग जो है कि जो है टारगेट किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है। मैम देखिए क्या होता है ना, जब तक कोई प्यार से बात कर रहा होता है, हमारे देश की सरकार, हम जरूर चाहते हैं, अमित शाह जी बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये जिस तरह की एक्टिविटी है, इसका जो स्पीड है मैम वो बहुत स्लो है। इट हैज टू बी वेरी लो, इट हैज टू बी वेरी फास्ट नाउ। ये चीजें इसलिए बढ़ रही है कि हिंदू अभी शांत बैठा है, इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ रही है। ना ही हिंदुस्तान की सरकार कुछ कार्रवाई कर रही है और ना हिंदू कुछ एक्शन ले रहा है, इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ रही है। जिस वक्त यहाँ सरकार एक्शन ले या हिंदू एक्शन ले। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से? आज हमारा देश विश्व गुरु है, हमारी जो है सैन्य शक्ति की जो है वाहवाही होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इतने बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हैं, क्या हमें आगे आकर के बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद नहीं करनी चाहिए? मोदी जी को चाहिए साम दाम दंड भेद, कुछ भी कार्रवाई करनी पड़े और करें,
हिंदू को सुरक्षित होना चाहिए। देखिए जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पर जो है आक्रोश है जनता के अंदर और लोगों से बातचीत करने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो अपनी बात को सरकारों तक रखना चाहते हैं, क्या कुछ मांग रखना चाहते हैं। और आप देखिए यहाँ पर जो है कई सारे लोग हैं जिनके हाथ में तख्तियाँ हैं, बैनर हैं, उस पर रक्त की बूंद का बदला रक्त से लिया जाएगा। कोई ताली बजाकर अपनी बात को रख रहा है। कहीं ना कहीं ये विरोध प्रदर्शन देखने को जो मिल रहा है इसकी यही मांग है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा है, बर्बरता हो रही है, उसका जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप देखिए महिलाएं हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहती हैं और क्या कुछ जो है मांग है। क्या नाम है? मेरा नाम रुचि शर्मा है। तख्ती ले रखी है आपने और इस पे लिखा है अत्याचार के विरुद्ध हुंकार भरे हम हिंदू हैं, वीरता के लिए और प्रतिकार करें। क्या कुछ कहना चाहती हैं और क्या कुछ मांग है सरकारों से? मैं बस यही कहना चाहती हूँ, हमें कमजोर ना समझा जाए। हम धैर्य को धारण करने वाले लोग हैं। आप हमारे धैर्य की परीक्षा ना लें, इसीलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, नहीं तो हमें सुधारना बहुत अच्छे से आता है। ये घटनाएं अब बढ़ रही हैं और हमारी सरकार जो है क्या करना चाहिए? मोदी जी को एक्शन तो लिया जा रहा है कि बांग्लादेशियों को भारत छोड़ो, बांग्लादेशियों को जो है भारत छोड़ना होगा और वहाँ पर जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, तो क्या मांग करते हैं आप लोग? क्या उनको भारत बुला लेना चाहिए? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जब जो कोई चीज खत्म होने के कगार पे आती है तो वो बहुत ज्यादा उछलती है। कहते हैं ना कि जब किसी का अंत आता है तो वो ऐसे ही उछलता है, तो बहुत जल्द इनका भी अंत आने वाला है। बांग्लादेश के भी टुकड़े होंगे और बहुत जल्द होंगे। मुझे अब मोदी सरकार पे पूरा विश्वास है। हम उनको सलाह दें, जो इतनी शक्ति है, इतना विश्व को संभाल के बैठे हैं, हम उनको सलाह नहीं दे सकते, मगर मुझे पूरा विश्वास है अपने सिर्फ मोदी जी के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर, वो जरूर कोई ना कोई कदम उठाएंगे। इस तरीके से बांग्लादेश में जो घटनाएं आ रही हैं और लगातार भारत में जो है जनता यही बात कर रही है कि बांग्लादेशी में जो हिंदू हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में बुलाना चाहिए। इस मांग को कैसे देखते हैं आप? देखिए, कहीं ना कहीं ये मांग सिर्फ ये हो सकती है कि चलो वहाँ से हिंदुओं को बचाया जाए, लेकिन हिंदुओं को बचा के यहाँ लाए। जिस प्रकार से यहाँ पर मुसलमानों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, आज नहीं तो 20 साल बाद यहाँ पे भी यही स्थिति होगी, तो यहाँ से कहाँ डूब के मरोगे? क्या भैया सब हिंद महासागर में जाओगे पलायन करके? कहीं ना कहीं हिंदू समाज को, बांग्लादेश के हिंदू समाज को वहीं पर इकट्ठा होकर, एकजुट होकर ऐसे लड़ना चाहिए जैसे एक योद्धा लड़ते हैं, जैसे हमारे पूर्वज लड़े हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज लड़े हैं। कहीं ना कहीं प्योर इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं यूनिस खान अपने देश को, आप समझ रहे हैं। और अब उन हिंदुओं को लड़कर, रोज रोज मरने से पिटने से अच्छा है कि वहां लड़कर आज हिंदू समाज को खुद वहां पर लड़कर अपने लिए अलग देश की मांग करनी चाहिए, या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, इंदिरा गांधी जी को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश के अंदर एक ऐसे ही सर्जिकल स्ट्राइक करके बांग्लादेश के अंदर ही उन हिंदुओं के लिए वहीं पर देश बनाएं। बार बार हर किसी को भारत में ही लाना सलूशन नहीं है। हमारे देश की ताकत इतनी मजबूत है, क्या हमारी जो सरकार है उसको आगे आकर के मदद नहीं करनी चाहिए? हम जब बांग्लादेश को बना सकते हैं तो बांग्लादेश में घुसकर जो है सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, ऑपरेशन 2 नहीं चला सकते? मैं तो बोल रहा हूँ ना मैडम कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर पाकिस्तान के बांग्लादेश के ऊपर अगर हमारे देश के लोग मात्र एक गिलास पानी भी फेंक दें तो वो डूब के मर जाएंगे, बाढ़ से, वो बाढ़ से डूब के मर जाएंगे। और हमारे यहाँ तो छोड़ दीजिए सबको, मात्र भारत के हिंदू संगठनों को ही छूट दे दे अगर, तो बांग्लादेश को सबक सिखा के आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। जब देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर लोग दिया जला सकते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर लोग थालियां पीट सकते हैं, तो जाकर बांग्लादेशियों को नहीं सुधार सकते? ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की आवाज में और उनके नेतृत्व में हमें कोई शंका नहीं है। बस